ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे संसद में चर्चा को लेकर नई शुरुआत हुई है। 11 दिनों के लगातार हंगामे के बाद लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल की चर्चा में पक्ष विपक्ष ने शिरकत की और अपनी बात दमदार तरीके से रखी। दरअसल पक्ष विपक्ष ने दोनों ने अपनी अपनी बात रखी और लोकसभा से इस बिल की स्वीकृति मिल गई है। अब राज्यसभा की बारी है जहां यह पेश किया जाएगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के तेवर और तर्क से विपक्ष रक्षात्मक स्थिति से बाहर निकलता हुआ नहीं दिखा। अमित शाह ने कहा कि इस सत्र में 9 बिल पेश हुए तब विपक्षी गठबंधन पीएम मोदी के जवाब की मांग पर चर्चा में भाग लेने से मना कर रहा था। आज विपक्ष गठबंधन बचाने के लिए दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के लिए सामने आ गया। अमित शाह ने लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन को लोकतंत्र और देश की चिंता दरअसल नहीं है। उन्हें जनता का विधेयक जरूरी नहीं लगता, बल्कि चिंता इस बात की है कि गठबंधन की एक छोटी पार्टी कहीं भाग न जाए। हालांकि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत के बाद वे अब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव और दूसरी चर्चा में हिस्सा लेंगे। विपक्षी गठबंधन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि वे पीएम पद की रेस में नहीं हैं। विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे हैं, ये कहा उन्होंने कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी उन्हें पीएम मटीरियल मानती है। जेडीयू ने बिहार में नीतीश के लिए कारवां इत्तेहाद यात्रा की शुरुआत की है। बिहार में लोगों को साथ जोड़ने के लिए संपूर्ण बिहार में यह भाईचारा यात्रा नीतीश कुमार को सबसे बड़े सेकुलर नेता के रूप में प्रचारित करेगी। इसलिए एक यात्रा की शुरुआत की गई है, यानी कि जो पीएम मटीरियल वाली बात है वो सामने आती है इस पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं। विपक्ष का दावा है कि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान को आदर्श मानकर नीतीश कुमार ने ये यात्रा शुरू की है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी अपने दम पर 50 लोकसभा की सीटें लाएगी और पीएम पद की वो भी दावेदारी करेगी। तो कितने दावेदार हैं पीएम पद के, इसको भी समझने की जरूरत है। जाहिर है कि विपक्षी गठबंधन INDIA के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग और चेहरा आज भी बनी हुई है। कौन पीएम पद का चेहरा होगा और सीट शेयरिंग कैसे होगी। संसद के मौजूदा सत्र में विपक्षी गठबंधन ने अपनी जिद पर 11 दिन मणिपुर को लेकर हंगामा जारी रखा, लेकिन बाद में रूलिंग की जिद छोड़कर चर्चा के लिए तैयार हो गए। लेकिन इतने दिनों तक विधायी कार्यों को रोककर वे क्या हासिल कर पाए, ये सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्षी गठबंधन को लोकतंत्र और देश की चिंता नहीं है। ये लोकसभा में कल चर्चा का जवाब देते हुए, चर्चा की दरअसल शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा था। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण है, हर एक बिल महत्वपूर्ण है। क्या देश की चिंता है तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए, मगर कोई नहीं आया। साहब, ना डेमोक्रेसी की चिंता है, ना देश की चिंता है, ना जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ आए। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहा, आइए उनको सुनते हैं। अगर विपक्ष के सुरताल अलग हुए हैं और संसद के 15 दिन बर्बाद करने के बाद देश के सामने जब इनकी जग हंसाई शुरू हो गई कि दिल्ली के बिल पर तो सब आए, लेकिन ना तर्क था, ना कोई अपनी बात ढंग से रख पाया। और ये साफ दिखा कि अब तक जो विपक्ष ने किया है वो केवल देश को भ्रमित करने का काम किया है, देश का समय और पैसा बर्बाद करने का काम किया है। चर्चा तो मणिपुर पर पहले दिन से ही होनी तय थी। विपक्ष भाग क्यों रहा है? क्योंकि तर्क नहीं है, तथ्य नहीं है। और दूसरा, दिल्ली के बिल पर भी जिस तरह से विपक्ष धराशायी हुआ है वो साफ दिखा कि अब इनको चेहरा दिखाने की जगह भी नहीं है। और इस पूरी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मनोज कुमार यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। आसिफ साहब, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे संपादकीय सलाहकार, जुड़े हुए हैं इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए। विनोद जी, आपका स्वागत है। और आपके साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा कि ये जो पूरी एक तरह से कवायद है, अगर उसका आप विश्लेषण करना चाहें कि
किस तरह से, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो कह रहा है कि दरअसल ये कोरी सियासत है और किसी को देश या राजनीति की जो संविधान की जो दावा कर रहे हैं, चिंता दरअसल उसकी नहीं है, चिंता सियासत और विपक्षी एकता की है। निखिल, अगर मैं पहले आपकी रिपोर्ट पे आऊँ तो सबसे बड़ा सवाल जो आपने उठाया है कि कल जिस तरह से दिल्ली सेवा बिल पे चर्चा में सारे पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठे थे, ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि 10-11 दिन का ये संसद के दोनों सदन को जो आप लोगों ने वॉश आउट किया है, उसका हर्जाना कौन भरे? तो इस देश की जनता और इस देश का टैक्स पेयर का पैसे का जो इतनी बर्बादी हुई है, ये जवाब तो किसी को देना पर जरूर पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ठीक है कि आप कह सकते हैं कि देर आयत दुरुस्त आयत के बाद में अगर दिल्ली सेवा बिल पे ही चर्चा करने के लिए आए, लेकिन उसका जवाब जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने दिया है उस बिल को रखने के बाद और चर्चा के बाद दिया है, उसने कई सवाल इस विपक्षी एकता गठबंधन पे उन्होंने खड़ा किया है। और वो सवाल जो है वो बिल्कुल आप अगर ये देखें कि ये आप सामने में ये सारी चीज़ें आपके सामने में दिख रही है। आज एक कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये बड़ी जीत है, या आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए, जैसा कि अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि उनके लिए बड़ा दिन है, और जब वो सुप्रीम कोर्ट से उनको एक बड़ी राहत मिली है, हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाए और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए भी राहुल गांधी सामने आए। हो सकता है कि लोकसभा में उनके आने से एक दूसरा जो विपक्षी गठबंधन में अभी जो फेस के लिए क्राइसिस हो रही थी, तो हो सकता है कि उनके आने से पार्लियामेंट का जो डिस्कोर्स है वो भी चेंज होगा और कुछ जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं हमारे मीडिया के लिए भी, वो भी सामने में चीज़ें दिखेंगी। लेकिन सवाल तो सामने में है। जब अपनी रिपोर्ट में आप बता रहे थे कि आज से नीतीश कुमार का वहाँ आप देखिए कि उनका भाईचारा एकता शुरू हो रहा है। शिवपाल यादव का आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने ये बात रखी है कि 50 सांसद हम अपने दम पे जिताएंगे, और प्राइम मिनिस्टर जो भी है उसका भी दावा वो कह रहे हैं। नीतीश कुमार खुद कई बार उन्होंने एक बात कही है कि हम पीएम की रेस में नहीं हैं, लेकिन उनकी पार्टी का मानना है कि नीतीश कुमार आज के दौर में जितने भी सारे लोग इस उम्मीदवारी में हैं उसमें सबसे मजबूत चेहरा नीतीश कुमार है क्योंकि 17-18 साल के उनका एक मुख्यमंत्री पद का एक्सपीरियंस है। ममता बनर्जी भी उनके रेस में सामने आ जाती है। तो इस तरह के कई सवाल हैं। इस सवाल के बावजूद अगर आप देखिए तो इस विपक्षी एकता INDIA के खाते में सिर्फ एक उपलब्धि जाती है कि उन्होंने एक नाम चुना है। यूपीए का नाम बदल के उन्होंने INDIA किया है, जिसको विपक्षी गठबंधन का इंडिया कहते हैं। उसको हाईकोर्ट से ही चुनौती मिल गई है। हाईकोर्ट ने आज उन लोगों को नोटिस भी किया है INDIA के इस कंसेप्ट और इस नाम को लेके। निखिल जी, निश्चित तौर पर मोहम्मद आसिफ, बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एक सवाल तो सबसे बड़ा यही किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, जिसको शायद अभी तक आप बिल्कुल दूर दूर तक रखना चाहते थे, अपने से दूर रखना चाह रहे थे कांग्रेस के लोग, अब विपक्षी एकता के नाम पर सरेंडर कर गई है कांग्रेस आम आदमी पार्टी के नाम के साथ। क्या कहेंगे? देश की खातिर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस तरीके से देखा दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, उसी के स्वरूप को देखते हुए अमित शाह जी ने ये बिल लेके आए कि बैकडोर से कैसे दिल्ली की सत्ता को पूरी तरह अपने हाथ में नियंत्रण किया जाए। ये उसी का नतीजा है। कल बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, परसों को सोमवार को या मंगलवार को राज्यसभा में आ जाएगा। बल संख्या भाजपा के पास है और 100 पर ये जो है पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अपना कानून बना देगी। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से भाजपा को लताड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में अनन फनन के अंदर अमित शाह जी एक अध्यादेश लेके आए जिसके ऊपर कल बिल लाया गया। तो मैं तो यही कहूंगा, जो देश की जनता को दिखाई दे रहा है किस तरीके से अमित शाह जी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर चुनी हुई सरकार भाजपा की हो या अपोजिशन की हो, उसके ऊपर अपना शासन चलाना चाहते हैं। सत्ता की भूख इनको इतनी ज्यादा हो चुकी है, ये लोकतंत्र की हर चीज को भूल चुके हैं। इसी का नतीजा है कि किस तरीके से उनकी लैंग्वेज कर पार्लियामेंट के अंदर थी, एक नेता की ना होके एक दम्बाई की थी। किस तरीके से इनको इंडिया के अंदर नजर आता है, इस नाम के अंदर इतनी आपत्ति होती है इंडिया नाम से। दरअसल सवाल कई सारे हैं और उसका जो आपने प्रश्न उठाया उसका जवाब मनोज यादव जी देंगे। लेकिन आपने सुना, आपने कहा कि आनन फानन में 9000 किलोमीटर यात्रा की है और बहुत लंबे समय से था कि ये बिल आएगा, और उसके बाद ये बिल लेकर आए। सवाल आपसे ये था कि क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ आपने सरेंडर कर दिया उसके सामने, इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस के पास तो बड़ा लंबा वक्त था, पहले ही क्यों नहीं बिल ले आए थे जब सत्ता में थे? तो
तो कांग्रेस बिल कब लेके तो भाजपा ही है ना, भाजपा को वही आपत्ति तो हो रही है। आपसे तो पूछा जा रहा है। हम तो जनता द्वारा जो हमें वोट दिया गया, जो समर्थन दिया, उसका स्वागत करते हैं। भाजपा के वही लोग हैं जिनको दर्द होता है जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं। दिल्ली की जनता ने नकार दिया, उनको दर्द क्या, इतनी चीखें हैं मच रही है उनकी कि बौखलाए में नहीं। दूसरी बात मैं तो इतना सा कहूंगा, जिस तरीके से भाजपा चाहती है 93 से पहले सेंटर चलाता था, बेहतर होगा दिल्ली की जनता को यह मौका ना दिया जाए कि अपना नेता चुने, जिसको दिल चाहे उसको वोट देकर सरकार बनाए, उसको भाजपा अपने अधीन कर ले और इसको भंग ही कर दे। एक बिल ये साथ में ले आते तो अच्छा रहता। तो यही तो बात आपसे पूछी जा रही है कि दरअसल ये बात तो कांग्रेस भी पहले ला सकती थी अगर आपको इतनी दिक्कत थी। एनीवेज इसका जवाब जो है मनोज यादव जी देंगे। मनोज यादव ये कह रहे हैं कि आपको दरअसल दिक्कत थी, और जिस तरह से अभी आपने सुना अमित शाह जी को कि लोकतंत्र पर प्रश्न चिन्ह है, देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हुए हैं। देखिए निखिल जी, मैं जो कांग्रेस के यहाँ साथी बैठे हैं, मैं कहता हूं तू इधर उधर की बात न कर, ये बता के कारवा क्यों लूटा। जो लोग एक दूसरे को चोर बोलते थे, जो लोग बोलते थे कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो ईडी ने कार्रवाई की है वो अच्छे से की है, अरविंद केजरीवाल पलटू राम है, बोलते थे हर आदमी को धोखा देता है, और लगातार दिल्ली की यूनिट लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरती रही। अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी और यहां तक कि लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, डी.के. शिव कुमार सबको बोलते रहे कि सबसे बड़े करप्ट लोग हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी ने करप्शन किया है तो कांग्रेस करप्शन की जननी। वो एक गोदी में जाकर एक दूसरे की गलवहियां कर रहे हैं, तो सामने साफ साफ दिखता है कि इनकी ये ठगबंधन की, गठबंधन की कुछ मजबूरियां हैं। यही कारण है कि आप देखिए मणिपुर के ऊपर हाहाकार मचाने वाले, त्राहिमाम मचाने वाले, प्रोपेगेंडा चलाने वाले, ड्रामा करने वाले लोग, किस तरह से आपने देखा कि मणिपुर वाले मुद्दे पर इनको बोल रहे थे कि टीवी डिबेट में बोलते थे, बाहर आकर सड़कों पर बोलते थे कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक संवेदनशील मसला है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने कहा कि हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, हम आइए, स्वागत है आपका। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दो चिट्ठियां भी लिखी, नेता सदन पीयूष गोयल जी ने कहा, उसके बाद में आपके स्पीकर साहब ने कहा, उप सभापति महोदय ने कहा। उसके बावजूद भी आप देखिए केवल अपने गठबंधन को बचाने के लिए, अपने गठबंधन के छोटे से साथी को बचाने के लिए इन लोगों ने किस तरह से सदन में आए, उस पर चर्चा की, तो साफ साफ दिखाते हैं कि छोटी छोटी जो मछलियां हैं, जैसे अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि छोटी छोटी मछलियां जो होती है, बड़ी एक साथ झुंड में आएंगी तो बड़ी मछली को लगेगा कि हमारे लिए खतरा पैदा कर सकती है। तो आज कांग्रेस की हालत यह हो गई कि वो छोटी छोटी मछलियों के सामने नतमस्तक हो गई है। कि क्या हश्र हो गया कांग्रेस पार्टी का कि छोटी छोटी मछलियों के सामने नतमस्तक हो गई है। जहां तक दिल्ली सेवा बिल का सवाल है, तो मैं बता देना चाहता हूं, ये दिल्ली राजधानी क्षेत्र है, एनसीटी एक्ट 1991 69वां संविधान संशोधन लाके कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। और नेहरू जी ने और सरदार पटेल जी ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसलिए विशेष दर्जा इसको दिया जाना चाहिए। और जहां तक सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट का सवाल है, सबके सामने पैरा नंबर 85, पैरा नंबर 95 और आर्टिकल 239AA3B में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड के अलावा भी वहां पर कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट ने बनाया। और अगर भाजपा अगर हथियाना चाहती है, भाजपा तानाशाही कर रही है, भाजपा न्यायपालिका पर कंट्रोल कर लेती है, तो मैं पूछना चाहता हूं सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है राहुल गांधी के पक्ष में, अगर आरएसएस और भाजपा इसको कंट्रोल कर रहे थे तो राहुल गांधी के पक्ष में फैसला कैसे आ गया? निर्वाचन आयोग भाजपा चलाती है, ईडी भाजपा चलाती है, सीबीआई भाजपा चलाती है, लेकिन इनकी जहां सरकारें बनती है तो कहते हैं नहीं बहुत अच्छा हो गया, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है। अब इनके पक्ष में फैसला आएगा तो बोले स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर समस्या होती है तो सर्वोच्च न्यायालय स्टे देता निश्चित रूप से, लेकिन स्टे नहीं दिया। आज वो बिल लोकसभा में तो पारित हो गया और देखिएगा राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। लेकिन ये तो साफ हो गया है कि ना तो इनको लोकतंत्र की चिंता है, ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की चिंता है, इनको केवल और केवल चिंता है तो अपनी कुर्सी बचाने की। इनको अपने पुत्र और पुत्री मुंह में केवल अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये ठगबंधन के जो चोर चोर मुसेरे भाई साथ आके बैठे हैं, नीतीश कुमार अलग पलटी मार रहे हैं, शिवपाल जी कुछ अलग पलटी मार रहे हैं, ममता जी कुछ अलग पलटी मार दी। इसको कहते हैं कि घर घर में कितने चाणक्य है और घर घर में ही कितने चंद्रगुप्त है। तो पार्टी हर पार्टी के अंदर एक चंद्रगुप्त है, हर पार्टी में एक चाणक्य है।
तो मैं पूछना चाहता हूं कि इतने सारे चाणक्य और इतने सारे चंद्रगुप्तों में से आखिर किसको आप चेहरा बनाना चाहते हैं? ठीक है मनोज जी, फिर आएंगे आपके पास। अभी विनोद जी के पास चलते हैं। विनोद जी, इस पूरे प्रकरण को आप कहां देख रहे हैं कि कहां जाता हुआ दिख रहा है दरअसल? क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी कहा गया कि आप अलर्ट रहिए, कांग्रेस से कहा कि आप अलर्ट रहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो इतिहास है वो किसी के साथ बने रहने का नहीं है। निखिल, मैं अभी आम आदमी पार्टी के हमारे पास साथ में प्रवक्ता नहीं है। आसिफ साहब जबरदस्त पैरवी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, तो ये आसिफ साहब शायद बेहतर तैयारी करके आए होंगे। लेकिन मैं इनसे ये जानना चाह रहा था कि जो दलील वो दे रहे हैं और जो नैरेटिव वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब की चर्चा कल पार्लियामेंट में खास करके लोकसभा में हो चुकी है और उसमें पक्ष और विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से चर्चा दे चुके हैं। लेकिन दिक्कत क्या है इस बात को कि आप लोग बार बार उसी नैरेटिव को चलाते हैं, जो नैरेटिव कहीं ना पिट चुकी होती है अपने अपने जगह पे। अब ये बार बार जब आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी उस पर फटकार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को बदला, इसलिए सरकार ये लेके आई, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी आप ये देख लीजिए कि ये बात जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो डबल बेंच थी वो उसके 5 बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर स्टे लगाया है या ना केजरीवाल सरकार को कोई राहत दी है कि सरकार, केंद्र सरकार ने यह अध्यादेश क्यों लाया है। तो आप इसको कहाँ और किस तरह फटकार मानते हैं ये आप जाने। रही बात नैरेटिव का कि ये पूरे 11-12 दिन का जो आज हमारी टॉपिक है, जो इसके पूरे संसद की चर्चा को जो वॉश आउट किया गया, जिस तरह से आप देखिए कि संसद में ये सवाल तो जो अमित शाह गृह मंत्री ने पूछा कि 9 इंपॉर्टेंट ऐसे बिल पार्लियामेंट से पास हुए हैं जो पब्लिक कंसर्न में थे, जिनके में जनता का सीधे सरोकार थे, और उस सरोकार की चर्चा में आपने हिस्सा नहीं लिया। और क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपको दिल्ली सेवा बिल के टेबल होते ही आप सारे लोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर के जवाब देने का उस शर्त सारे चीज़ों को भुला के आप पार्लियामेंट दौड़ के चले आए थे कि ताकि ये मैसेज जाए कि हमारी चट्टानी एकता संसद के अंदर और संसद के बाहर बनी हुई है। लेकिन ये संसद के अंदर और बाहर जो चट्टानी एकता की कवायद आप दिखा रहे हैं, वो ग्राउंड पे परसेप्शन पे नैरेटिव जो आपका है वो सही नहीं बैठ रहा है। आसिफ साहब, इसके लिए जो सबसे बड़ी तैयारी करने की जरूरत है वो फेस की है। हो सकता है कि राहुल गांधी को जो मिली है बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से, तो वो शायद कांग्रेस के जो यूपीए के वो फेस बने हुए थे, अब शायद INDIA का भी फेस राहुल गांधी होंगे। और इस अविश्वास प्रस्ताव आते आते का विपक्षी गठबंधन का एक नज़ारा और एक नया तस्वीर आप देखेंगे, नई तस्वीर देखेंगे, जिसमें लगता है कि इनका जो फेस का जो प्रॉब्लम था वो भी शायद खत्म हो जाएगा और राहुल गांधी सामने में ये पूरे लीडर बन के सामने में दिखेंगे। हाँ बिल्कुल। और एक सवाल जो मेरे जहन में है, मैं चाहूँगा कि आसिफ साहब इस बात का जवाब दे। बहरहाल बहुत सारी जो सवाल तो बनते हैं कि दिल्ली सेवा पर चर्चा करने की बात की और चर्चा की भी, लेकिन मणिपुर पर जब चर्चा की बात आई तो पलायन हो गया। लेकिन जो मेन प्रश्न है कि आसिफ साहब, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी अंत तक आप लोगों के साथ बनी रहेगी? देश की जनता हमारे साथ होनी चाहिए। तमाम लोग जो दल है, देश की जनता तो खैर आप जाहिर हैं जनता के बीच में, और वो उम्मीद करेंगे कि आपके साथ रहे, सभी पार्टियों के साथ रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी आपके साथ रहेगी कि नहीं, इस बात का विश्वास है आपको? विश्वास पे ही दुनिया कायम है। विश्वास ना होता तो सब एक साथ बैठ के कैसे बात करते हैं? चलिए, जब चर्चा की, एक साथ आए, बात हुई, जिस तरीके से भी हमारे भाई भाजपा वाले ने कहा, मनोज जी ने, कि मणिपुर एक प्रोपगंडा है। किस प्रोपगंडा से के तहत बात कर रहे हैं? जो महिलाओं के साथ हुआ, इन्हें एक मजाक लग रहा है भाजपा वालों को। ऐसे मजाक की उम्मीद तो हम इनसे कर नहीं सकते। ऐसी आप ऐसी बात ना कहिए आप मनोज जी, अच्छा ही लगता आपको? इतने सभ्य आदमी हैं, आप उसको प्रोपगंडा बता रहे हैं मणिपुर को, ये आपको शोभा नहीं दे रहा? हमें अच्छा लग रहा आपसे सुनते हुए। इतना गंभीर विषय है, जो हालात मणिपुर के हो गए हैं, जो आपकी डबल इंजन सरकार ने कर दिए हैं, तो उसके बावजूद भी आप उसको प्रोपगंडा बता रहे हैं, तो इससे बड़ी दुख की घटना शायद नहीं हो सकती। क्योंकि हमारी बाल विकास मंत्री एक महिला है, उनकी तरफ से कोई बयान ना आना, पार्लियामेंट में ऐसे बोल रही थी जैसे फिल्मी डायलॉग बोल रही हो। ठीक है आसिफ साहब, ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, महिलाओं का सम्मान कीजिए, आप एक दूसरे का सबका सम्मान कीजिए। ऐसा नहीं होगा जैसे आप चलाएंगे ऐसे चल जाएंगे। ठीक है। राहुल गांधी जी के बारे में मैं कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है, अच्छी राहत है। किस तरीके से उन्होंने कहा, गुजरात कोर्ट ने किस तरीके से फरमान जारी किया कि आप अधिकतर कैसे दे सकते हैं, वो बता ही नहीं पाए किस तरीके से दे पाते हैं। अब चलिए, अब जो फरमान गुजरात से निकल के आया, दिल्ली आते आते उसमें से हो गया। सुन तो लीजिए आसिफ साहब, अब आप फिर अदालत के उस पर जाएंगे। आपने कहा कि हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया,
फिर देखिए, फिर ये आपके जो बोल हैं वो विवादित हो जाएंगे, इसलिए मैं उस चर्चा पर नहीं जाना चाह रहा कि अदालत ने क्या कुछ कहा, क्योंकि अदालत का एक ऑर्डर होता है, उस पर लीगल राइट है आपका एक्सरसाइज करने का, जिसके तहत राहुल गांधी गए। अब निचली अदालत को अगर फैसले को पलटा या अंतरिम रोक लगाई, और ये भी बता दूं कि उस पर उन्होंने साफ तौर पर अदालत ने कहा है कि ये केस की मेरिट पर टिप्पणी नहीं है, लेकिन बावजूद हम उस पर नहीं जाएंगे। मनोज यादव कि किस तरीके से आपने अधिकतम सजा दी, ठीक है, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया इसके अंदर। नहीं, उन्होंने ये इसीलिए जज को जल्दी से प्रमोशन मिल जाती है। नहीं, बिल्कुल इसी तो संदेह का दायरा है ना। अब आप उस पर प्रश्न उठाइए, आप उस पर प्रश्न उठाइए और आप समझिए, क्योंकि मैं उस विवाद में नहीं जाने वाला। देखिए, नहीं, मैं उस विवाद में नहीं जाने वाला, क्योंकि उस पे मेरिट पर बहस होने की बात अभी आगे होनी है, इसलिए मैं उस विवाद पे नहीं जाना चाह रहा। लेकिन मैं कम से कम मनोज यादव जी ये समझना चाहूंगा कि ये जिस तरह से बात कह रहे हैं कि आखिर इस पूरे जो मणिपुर पर चर्चा नहीं हुई उसका ठीकरा दरअसल वो आपके ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से चर्चा नहीं हुई। जी देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा कि प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है, ये एजेंडा कौन चला रहा है। ये एजेंडा इन्होंने चलाया। भाई भाजपा एनडीए सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चर्चा कराने के लिए तैयार थी। पूरे देश ने देखा। नेता सदन पीयूष गोयल जी, गृह मंत्री जी ने लोकसभा में सदन में कहा, चिट्ठी लिखी, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, राजनाथ जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को फोन पे बात की, सभापति महोदय बार बार गुहार लगाते रहे, लोकसभा स्पीकर बार बार गुहार लगाते रहे कि हम आइए, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम चर्चा पे तैयार हैं, लेकिन मोदी जी को जवाब पार्लियामेंट में आके नहीं देंगे। अरे भाई, अरे रुकिए, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके जी। तो निखिल जी, पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा चला रहे थे। मुझे बताइए, इतने ही आपके अंदर दर्द था महिलाओं के लिए, तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए थी। राजस्थान की महिलाओं की भी चर्चा होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की भी, मणिपुर की और पश्चिम बंगाल की भी। लेकिन चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? जब आपको लगा कि हमारा गठबंधन का साथी जो हमें ब्लैकमेल करता है, एक छोटा सा पिद्दी सा, एक छोटा सा एक प्यादा है, वो हमको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप घुटने पे टिक गए, आपने घुटने टेक दिए उनके सामने। यानी कि आपको महिलाओं की चिंता नहीं है, मणिपुर की चिंता नहीं है। आता तो तमिलनाडु, इनके जिले की इकाई ने क्या कहा था, नंदन के कोई करके कोई थे इनके कार्यकर्ता, उन्होंने कहा चलिए उस विषय पर अभी नहीं जाएंगे, उस विषय पर नहीं जा रहे। इस जज के जीभ को काट लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल कहे थे, इस तरह के मामले आए थे, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं, और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इस तरह की कोई विवादित बोल कम से कम इस स्टूडियो से जाए। इसलिए जब स्वतंत्र हो जाती है, जब इनके पक्ष में फैसला आता है। चलिए, समय हमारे पास समाप्त हो चुका है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मौका दीजिएगा आसिफ साहब। किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, प्रोपेगेंडा का जवाब दिया जाएगा, मौका दीजिए। किस तरीके से इंडिया गठबंधन बनने के बाद में भाजपा के नेता बौखलाए में दिखाई दे रहा है, अल्फाज भी बन रहे हैं, किस तरीके से हिट बोल रहे हैं, क्योंकि मालूम है जनता का गठबंधन है, देश का गठबंधन। ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं। आसिफ साहब मैं रोकना चाहूंगा, आसिफ साहब मैं रोकना चाहूंगा, मनोज जी आपको भी रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। नहीं, इस तरह से मैं अलाउ नहीं करूंगा। मैं कहूंगा, मैं अगर ऐसा होगा तो मैं अपने, देखिए अगर नहीं, मैं अपने मैं पीसीआर से कहूंगा आप दोनों का ऑडियो आउट कर दें। देखिए, इस तरह नहीं चलेगा कि आप जबरदस्ती की बात करते रहें और जो विषय है उससे अलग लेकर जाएं। मैं चाहूंगा कि हमारे संपादकीय सलाहकार कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, समय समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी आप एक सेंटेंस में कुछ खत्म कर सके। विनोद जी। निखिल, मैं बस आसिफ साहब बहुत जोर से इस चीज को, अपनी बात को रख रहे थे। आसिफ साहब देखिए, सवाल ये क्या है कि आप लोग नैरेटिव करते करते इस चीज़ों को भूल जाते हैं कि आपने पिछले दिनों क्या किया है। आप कांग्रेस के पुराने नेता हैं, आप कांग्रेस के पुराने समर्थक हैं और मजबूत कार्यकर्ता रहे हैं, मैं जानता हूं आपको। लेकिन इस चीज़ को आप ये समझिए कि जिस दिन वहाँ गुजरात सूरत कोर्ट से, लोअर कोर्ट से राहुल गांधी के खिलाफ में ये फैसला आया था, और वो 1 घंटे के बाद अपील हो सकती थी उन चीज़ों को, लेकिन आपने नहीं किया, और वो जानबूझ के नहीं किया। आपके कम से कम 17 बड़े वकील हैं जो आपको कहीं ना कहीं से लोकसभा, राज्यसभा में और सारे लोग आते हैं। एक मिनट जी, मैं इनको ये चीज बताने आ रहा था कि पिछले 6 महीने से आपने राहुल गांधी को ये संसद सदस्यता जाने दी, और आपने लगातार उसको लेके अपील करने के लिए भी, जब आप गए थे सूरत, आपको याद होगा, तो कांग्रेस के कम से कम 10,000 वर्कर वहां पहुंचे थे राहुल गांधी के लिए, दिल्ली से लेकर और पूरे देश का।
आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी केस फाइल करने के लिए इतने सारे कार्यकर्ता के साथ जाके और वहां पे अपने नेता चलिए, को ये बता ठीक है, रहे हो। चलिए, आप उस विषय पर लेकिन चर्चा नहीं करेंगे। जी, मैं विषय जी। उसी चीज की बात आ रहा हूं कि ये दौर जो है वो आपके नैरेटिव से नहीं चलता है। ये दौर जो है सोशल मीडिया के दौर में लोगों को इतना इंपावर किया हुआ है कि लोग समझ रहे हैं कि हर आपका एक्शन जानता है। इसलिए राहुल गांधी को आज आप भी बता देंगे कि वो विक्ट्री बता देंगे और कल आप बता देंगे कि शहीद बता देंगे। ये नैरेटिव आपका नहीं चलेगा। चलिए, सुप्रीम ठीक है, कोर्ट से चलिए जो अभी विनोद जी, आपको राहत इस मिली चर्चा है, को विराम इसके देंगे। लिए तो आपने आपको अपनी बधाई बात जरूर मिल लगभग सकती कह दी है। विनोद जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। मनोज जी, आपका भी शुक्रिया। आसिफ साहब, आपका भी शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। खबर है केरल की सियासत से जुड़ी हुई, जहां विवादित बोल पर सियासत जारी है। हिंदू देवी देवताओं के बारे में केरल विधानसभा के अध्यक्ष एन